हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शंस, उसका एक पोर्शन रिलेशन वाला, उसकी दो इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी बुक में है। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाए या फिर अगर पूछी नहीं जाती है तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो ये जो थ्योरम है ये एज ए रिजल्ट काम में आएंगी, तो इनको प्रूव करते हैं। फर्स्ट थ्योरम को इस वीडियो में देखेंगे, सेकंड थ्योरम को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, इफ आर एंड एस आर सिमेट्रिक रिलेशन, अगर दो रिलेशन आपको रखे आर और एस और ये दोनों ही सिमेट्रिक है, तब आपको प्रूव करना है कि जो इनका यूनियन आएगा, यूनियन से जो रिलेशन बनेगा वो भी सिमेट्रिक होगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, गिवन क्या है, आर सिमेट्रिक है और एस रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, सिमेट्रिक में होता क्या है, हम ऑर्डर्ड पेयर में एक एलिमेंट लेके चलते हैं किसका, रिलेशन का। सपोज मैं आर की बात करूं तो ए कोमा बी आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये मैं लेके चलता हूं, लेट करता हूं, और उसके बाद मेरे को प्रूव करना होगा कि जो ए कोमा बी जो मैंने ऑर्डर पेयर लिया उसका इनवर्स यानी बी कोमा ए वो भी आर से बिलोंग कर जाए। ठीक है, ऐसे ही एस के लिए। ओके, लेकिन ये तो आर और एस तो आपको दे रखे सिमेट्रिक, तो 100% जो इनका इनवर्स है बी कोमा ए वो आर और एस से आएगा। ठीक है, लेकिन हमको तो आर यूनियन एस के लिए प्रूव करना है और काम में हमको ये लेनी है। ठीक है, आर और एस सिमेट्रिक दे रखी है उनको, तो सबसे पहले मैं आर और एस सिमेट्रिक दे रखी है तो लेट कर लेता हूं। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मैंने आर से ये एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, दैट इंप्लाइज बी कोमा ए आर से बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि आर क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसका रीजन आपको लिखना होगा एज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अच्छा अब यहां पे देखो, एस रिलेशन को लेकर अगर मैं लिखूं कोई दो एलिमेंट, सपोज ए कोमा बी एस से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, और एस कैसा रिलेशन आपको दे रखा है, सिमेट्रिक है। अगर एस सिमेट्रिक है तो हम उसको लिख सकते हैं बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट एस। सेट कौन सा सेट, रिलेशन वाला। ठीक है, रीजन इसका बताना होगा आपको, एज एस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब देखो यहां पे आर यूनियन एस जो है उसको हमको सिमेट्रिक बताना है, तो जिसको भी सिमेट्रिक बताना है उसका एक एलिमेंट लो आप पहले तो, है ना। मैंने ले लिया एक एलिमेंट, लेट ए कोमा बी किससे बिलोंग कर रहा है, आर यूनियन एस से। तब मेरे को प्रूव करना होगा, क्या प्रूव करना होगा, अगर मैंने ये एलिमेंट ले लिया आर यूनियन एस से, तो इसका जो इनवर्स है यानी बी कोमा ए वो भी आर यूनियन एस से बिलोंग कर जाए। अगर बी कोमा ए आर यूनियन एस से बिलोंग कर जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि जो आर यूनियन एस है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो हमारा टारगेट अब क्या रहेगा, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, ये प्रूव करना। ठीक है, तो उसके लिए देखो ये जो ए कोमा बी आपने लिया, कहां से लिया, आर यूनियन एस से लिया ना, तो इसका मीनिंग बताओ आप। यूनियन में सपोज कोई भी दो आपके पास सेट है और इन दोनों का जो भी यूनियन कर रहे हो, ठीक है, तो इन दोनों के यूनियन में कोई भी अगर एलिमेंट आ रहा है तो वो एलिमेंट या तो इसमें होगा या इसमें होगा, कम से कम किसी एक सेट में तो होगा। यूनियन में होने का मतलब यही होता है, या तो दोनों में हो सकता है या किसी एक में तो जरूर होगा, या तो इसमें होगा या इसमें होगा, तभी हम उसको यूनियन से बिलोंग करवाते हैं। तो यहाँ पे ए कोमा बी अगर इसके यूनियन से बिलोंग कर रहे हैं तो ये जो ए कोमा बी है या तो आर में होगा या फिर वो एस में होगा। ठीक है, तो दो केस बन रहे हैं यहाँ पे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर और ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एस। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर ए और बी आर से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, तो यहां से हमको क्या मिला था, बी कोमा ए आर से बिलोंग करेगा तो बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। फ्रॉम फर्स्ट आप लिख सकते हो, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट रिलेशन और इसको मैं बोल देता हूं सेकंड रिलेशन। एंड यहां से देखो ए कोमा बी अगर एस से बिलोंग कर रहे हैं, ए कोमा बी अगर एस से बिलोंग कर रहे हैं तो हमको क्या मिला था, बी कोमा ए वो भी बिलोंग करेगा एस से, फ्रॉम सेकंड। ओके, अच्छा अब समझो इसको, बी कोमा ए आर से आ रहे हैं, बी कोमा ए एस से भी आ रहे हैं, इसका मतलब बी कोमा ए इनके यूनियन में डेफिनेटली होगा। भाई आर और एस का जब आप यूनियन लोगे तो उनमें भी तो बी कोमा ए आएगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दोनों में मिल रहे हैं, तो इंटरसेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे तो कि बी कोमा ए आर में भी है एस में भी है, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी है, यानी दोनों में ही शामिल है, तो यूनियन में तो शामिल हो गई। ठीक है, आर में भी शामिल है, एस में भी कोई एलिमेंट शामिल है, तो डेफिनेटली यूनियन में तो शामिल होगा, बल्कि इंटरसेक्शन में भी शामिल होगा, दोनों में होने की वजह से। लेकिन हमको तो यूनियन का चेक करना था, किसी भी एक में होना चाहिए, तो यहाँ पे तो दो में आ रहा है। ठीक है, दैट इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, हेंस प्रूव। इसका मतलब क्या है? दैट इज आर यूनियन एस इज सिमेट्रिक। ठीक है, हमने ए कोमा बी लेके शुरुआत की थी कि आर यूनियन एस का कोई एक एलिमेंट लिया था ए कोमा बी, और उसका इनवर्स भी आर यूनियन एस में हमने दिखा दिया, यानी बी कोमा ए भी आर यूनियन एस में हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? आर यूनियन एस कैसा रिलेशन बन गया? सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। तो ये थी आपकी थ्योरम। इसको एज ए रिजल्ट कहां में लोगे? एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो फाउंडेशन बुक है उसमें जो एमसीक्यूज दे रखे हैं उनमें एक क्वेश्चन है, तो वहां पे एज ए रिजल्ट इसको काम में लेंगे, इसको प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, ओके।